के बाद आया हुमायूं। हुमायूं हुमायूं के बाद आया तीसरा अकबर। हुमायूं, जहांगीर, हुमायूं 5, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब उसके बाद बहादुर शाह। बहादुर शाह। बहादुर शाह उसके बाद जहांगीर शाह। जहांगीर शाह बहादुर शाह उसके बाद जहांगीर शाह उसके बाद फर्रुखसियर। फर्रुखसियर फर्रुखसियर के बाद आया था फर्रुखसियर के बाद आया था शाहजहां द्वितीय। रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला उसके बाद आया अहमद शाह। इसके बाद एक नादिर शाह। नादिर शाह है। इसके बाद नादिर शाह है। फिर उसके बाद अहमद शाह बहादुर। बहादुर अहमद शाह बहादुर उसके बाद है आलमगीर। आलमगीर आलमगीर के बाद आया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय इसके बाद आया शाहजहां। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली ये कौन है? These are the invader. आलमगीर आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय 15वां नंबर। शाह आलम। शाह आलम तृतीय
शाह आलम के बाद यहाँ पे बीच में छूट गया था, ब्रिटिश आ गए, ब्रिटिश तो मराठा बताऊंगा। एक हुमायूं के बाद, अकबर हुमायूं के बाद भी एक आया था, ये बहुत कम लोगों को पता है, शेर शाह सूरी। ये भी इन्वेडर ही था, शेर शाह सूरी। लेकिन ये बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करके चला गया, मान लो। अकबर शाह, अकबर शाह द्वितीय, and the last is बहादुर शाह। बहादुर शाह जाफर। मुगल डायनेस्टी कब है? 1526 से 1857 तक थे। 1857, 1526 से 1857 ये हो गया। बाबर 1526 से 1530। हुमायूं 1530 से 1540। 1530 से अकबर 1540। अकबर 1500, फिर इसके बाद हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर अकबर 1556। 1556 से 1605। शेर शाह सूरी कितने से कितने हुए? 40 से 45 रहा, 40 से 45। और उसके बाद भी एक और है, हेमू। पंद्रह सौ 45 से 55। ये दो इन्वेडर इस समय अकबर के समय। फिर इसके बाद जहांगीर, सोलह सौ 5 से 1627। अकबर समझ लो हो गया टोटल 1556 से 1605, 49 ईयर्स। 49 ईयर्स इसने ही किया, सबसे ज़्यादा अकबर है। और बाबर 4 साल, 4 साल हुमायूं, 10 साल जहांगीर, 22 साल शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, 1628 से 58। 1628 से 58। ये कितना साल रहा? ये टोटल 30 साल। औरंगजेब 1658 से 1707। ये भी लगभग हुआ 49 ईयर्स रहा। बहादुर शाह 1707 से, बहादुर शाह 1 है, 1707 से लेकर 1712, मतलब
5 साल। इसका मतलब और बहादुर शाह भी आने वाले हैं, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह 1712 से 13, 1 ईयर। फर्रुखसियर 1713 से 19, 6 ईयर। शाहजहां द्वितीय 1719 नहीं था इसमें। मोहम्मद शाह रंगीला ये रहा 29 साल तक रहा, 1719 से। मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक था। अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, 48 से 54, 2 इधर है, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। आलमगीर 54 से 59, 54 से 59 ईयर। शाहजहां तृतीय देख लें, 1759 से 60, 1 ईयर। फिर शाहजहां हो गया, फिर आया शाह आलम 1760 से 1806, टोटल 46 ईयर्स ही, काफ़ी लंबा दिन तक रहे। अठारह सौ 6 से 1837, और लास्ट वाले 1837 से 57, 1837 से 1857, 1837 से 57, 20 साल। और इसके और ये हो गया 31 साल, 7 6 31 साल, 31 साल ये। तो सबसे ज़्यादा ये पहले ये 49 ईयर्स और ये 49 ईयर्स। उसके बाद ये सेकंड थर्ड में लंबा ये की। इसमें कौन कौन सा क्या क्या काम किया? ये हुआ प्रथम फर्स्ट पानीपत का युद्ध, और ये बाबरनामा लिखा था, बाबरनामा, हुमायूं। इसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, बताया था, शेरशाह सूरी ने हराया, डिफीटेड। कब? 1540 में, 1540 में। और ये शेरशाह सूरी
हटा दिया था, फिर फारस की मदद से फिर से बैठा, रिसिलेक्टेड, रिक्राउंड, फारस की हेल्प से रिक्राउंड, उसको दोबारा गद्दी मिला। अकबर, अकबर के तो बारे में सभी को पता है, अकबर ने क्या क्या किया। हाँ, अच्छा, ये शेर शाह सूरी क्या किया था, इस बीच में रख के जीटी रोड बनवाया, जीटी रोड जो सभी को पता है। हाँ, इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। डाक प्रणाली जो आज तक चलती है, कॉइन का ये किया था। और प्रशासनिक सुधार किया। इसका अलग से बता देंगे शेर शाह सूरी का, लेकिन इसमें आया इसलिए मैं बता दिया। 5 साल बैठा, हटा दें। अकबर, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी बनवाया। हाँ, और क्या करवाया इसने, नवरत्न रखे हुए थे, नवरत्न अपने दरबार में, एडवाइजर। और एक दीन इलाही, दीन इलाही, इलाही की स्थापना करवाया। और जहांगीर 22 साल बैठा, वो क्या क्या किया, सबसे एक काम किया, ब्रिटिश को ट्रेड का ये दे दिया लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस। ये जहांगीर वही है अकबर। मैं इसमें बताया था, जहांगीर कौन है, अकबर का बेटा। सन ऑफ अकबर जोधा, जोधा भाई, जयपुर की राजकुमारी, इसका बेटा है जहांगीर। ब्रिटिश को लाइसेंस दिया, नूरजहां, नाम सुनो नूरजहां, इसको सलीम भी करके बुलाते थे, सलीम। नूरजहां के बारे में तो पता नहीं। नूरजहां, अब आ गए शाहजहां पर। शाहजहां ने भी बताया, ताजमहल बनवाया, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद इसी का बनाया हुआ। मोर सिंहासन, मोर सिंहासन,
उसके बाद सबसे लंबा औरंगजेब ये था 49, ये भी है 49, लेकिन अगर आप डेट पकड़ोगे तो सबसे लंबा ये कुछ महीने ज़्यादा किया था। तो औरंगजेब सबसे लंबा था। इसने क्या किया, दक्कन विजय अभियान। जजिया कर लगाया। मराठों से संघर्ष, मराठों से लड़ाई। शिवाजी और संभाजी का इसीलिए हुआ था, शिवाजी और संभाजी। अभी जो मूवी बना है संभाजी के ऊपर बना है, ये औरंगजेब के ऊपर। यही औरंगजेब लड़ा था संभाजी से, शिवाजी और संभाजी का। बहादुर शाह 1। ये ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, कमज़ोर था ज़्यादा, इसलिए उसके जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया। जहांगीर शाह, ये भी वैसे ही कुछ खास नहीं कर रहा है। इसके समय में लाल कुंवर और जुल्फिकार खान थे जो दरबारी थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था। फर्रुखसियर, ये अंग्रेज के समय 1717 में हार्मोन का अधिकार। फॉरमैन ऑफ 1717 अंग्रेज को दिए थे। सैयद बंधु, ये भी अल्पकालीन था। ये भी कठपुतली या पपेट बोल सकते हैं, नाम का था। मोहम्मद सारंगीला, इसमें इसी के समय ये क्या, इसका नाम ही रंगीला है। रंगीला मतलब इसी का नाम से फिर रंगीला नाम फेमस हो गया। ये नाच गान में मगन रहता था, नाच गान में ये मगन रहता था, खा पी के पड़ा रहता था, तो रंगीला उसी के नाम से हो गया, सबको बुलाने लगा रंगीला। उस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का आक्रमण 1761 में हुआ, 1761 में। तो कोहिनूर इसी के पास से कोहिनूर था, कोहिनूर। कोहिनूर और मोर सिंहासन के, कोहिनूर और मोर सिंहासन लूट के ले गए। कौन? नादिर शाह। ये पूरा विलासिता जीवन जीता था, विलासिता, इसलिए रंगीला उसका नाम ही। उसी समय से रंगीला नाम फेमस हो गया। अहमद शाह बहादुर, ये भी छोटा सा, ये कुछ किया नहीं, बस ये इसमें कुछ छोटे मोटे
क्रांति एक ही है, ज़्यादा कुछ इसका भी नहीं काम है। हाँ, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। हाँ, सिर्फ नाम और याद रखो बस, ये क्या है। इसके समय फिर सब बहादुर हो गया। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के समय अहमद साहब अब्दाली आया था पानीपत का। ये तीसरा, थर्ड पानीपत। थर्ड आलमगीर के समय हुआ था। मराठों की इसमें पराजय हुई थी। ये कहाँ से आया था? अहमद साहब अब्दाली अफगान था, अफगान इन्वेडर। और नादिर शाह कहाँ से? पर्सिया, पर्सियन, जिसको भी ईरान बोलते हैं। इसके बाद हो गया शाहजहां, शाहजहां तेजी, वो भी समझ लो कठपुतली था, कठपुतली, ज़्यादा कुछ किया नहीं। शाह आलम तृतीय, इसमें ये कुछ किया, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साल, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें अंग्रेज विजय हो गए। अंग्रेज विजय हो गए और इसके बाद इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि हुआ। फिर इसके बाद सब छोटे, फिर इसके बाद ब्रिटिश आ गए। हाँ, पहले मराठा थे 1771 से, मराठा 1771 से 1803 तक। फिर ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश 1803 से, फिर ब्रिटिश कैप्चर कर लिए 1803 के बाद से कंटिन्यू अप टू 1857 उन्हीं के अंडर में था, पूरे कंट्रोल में। ये बहादुर शाह जफर, अब लास्ट जो है अकबर शाह हो गया, अकबर शाह। और इसके समय क्या हुआ? 1857 का विद्रोह में ये थे, विद्रोह में। एक कवि भी था, कवि एवं गजल का। इसको 1857 के विरोध में पकड़ के अंग्रेज रंगून लेके चले गए, वहाँ उसकी मौत हो गई। और उसके बाद 1857 के बाद पूरी कंपनी के ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। फिर ब्रिटिश क्राउन रूल। अच्छा, वो ब्रिटिश में अलग बताएंगे। ब्रिटिश क्राउन मतलब
सीधा रानी के कंट्रोल में है, क्योन के कंट्रोल में है। इसके पहले भी राज कर रहे थे 1857 से पहले, लेकिन उस समय कंपनी राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, जब इस समय ब्रिटिश को ट्रेड का ऑफर किया था, तो उस समय से लेके अभी तक 1600 से समझ लो 1600 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद फिर 1857 का विद्रोह हुआ, और इसके बाद फिर इसके हाथ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी जो इंग्लैंड की थी। हाँ, तो व्यापार करने आए, धीरे धीरे मिलिट्री पावर भी लेके आ गए और कंट्रोल कर रहे थे पूरा। फिर 1857 के बाद, विद्रोह के बाद, फिर कंपनी और टाइट हो गई, वहाँ सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। हाँ, तो ये था मुगल साम्राज्य का। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी है, बताएंगे डिटेल में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, शेयर करें, हाँ कुछ कमेंट करें। थैंक यू।